हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। रेबर एकेडमी में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। जमात 9वीं का सिलेबस चल रहा है, अभी हमारा 10वीं का सिलेबस अपलोड है। साइंस साइंस फर्स्ट का जो जमात 10वीं का है, 10वीं का है, वो भी अपलोड किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारी चीजें हमारे चैनल पे आपको यहाँ पर मुहैया की जाती है, मिलती है। आप सिर्फ चेक कीजिए उसको, आपको जो भी चीज है, जो भी सिलेबस है, वो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए 9 का चलते हैं। हम कौन सा सबक चल रहा है हमारा? निस्बत और तनासुब। कौन सा? 4.3 तक अपलोड हो चुका है। 9 की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे क्लिक करके आप 4.1, 4.2, 4.3 देख सकते हो। चलिए, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कर दें, बटन दबा, तो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए। पैसे नहीं लग रहे हैं दबाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हमारा सबक जो शुरू चल रहा है उसमें 4.4 को हम कंटिन्यू करते हैं। 4.4 मस्की शेड जो आपका दर्ज झेल बयानात में खाली जगह पूरी कीजिए। अब ये 3 सवाल है। तीसरे सवाल में 2 सवाल और है, हम वो सब देखेंगे। चलिए, तो पहला सवाल हम देखते हैं यहां पर। दर्ज झेल बयानात में सॉरी, खाली जगह पुर कीजिए। देखिए, अब खाली जगह पुर कीजिए। ये है तमाम निस्बतें, ये मसावी है। क्या है? मसावी है। ये मसावी निस्बतें हैं। अब जैसे जैसे यहां पर कोई चीजें अपलोड होती जाएगी, जैसे बताते जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। अब यहां पर एक मसला इस्तेमाल होगा जिसको हम कहेंगे मसावी निस्बतों का मसला। मसावी निस्बतों का मसला। अब ये है क्या मसावी निस्बत का मसला? फर्ज कीजिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ये निस्बत मसावी है। एक ए बटे बी है और एक सी बटे डी है। अगर इसमें मुझको मसावी निस्बतों का मसला इस्तेमाल करना है तो सिंपल है। आप क्या कीजिए, शुमार कुनिंदा की जमा कीजिए, शुमार नसब नुमा की जमा कीजिए, या जहां पर आपको जमा करना है वहां जमा कीजिए, जहां आपको नफी करना है वो नफी कीजिए। यानी अगर मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं मसावी निस्बतों के मसले में, ए जमा सी और बी जमा डी, इस तरह। और अगर मुझको मनफी करना है तो मैं मनफी भी कर सकता हूं, ए नफी सी बी नफी डी। बात समझ में आ रही है? ऐसी कितनी भी निस्बतें हो गई, हम जमा नफी उसमें कर सकते हैं, शुमार गुंडा की जमा, नसब नुमा की जमा, क्योंकि ये निस्बतें मसावी है। इसी को कहते हैं मसावी निस्बतों का मसला। तो चलिए अब हम इसी का इस्तेमाल करके हम जो है यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है x बटे 7 y बटे 3। अब देखिए यहाँ पर 3x जमा 5y, 3x जमा 5y, राइट। यानी अगर मैं इसको 3 से जरब करूंगा, इसको 5 से जरब करूंगा, तो 3y 5y हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये 3y जमा 5y, तो मुझे 3 से नीचे भी जरब करना पड़ेगा, 5 से यहां भी जरब करना पड़ेगा। इससे पहले हमने सीखा है कि जब ऊपर जो अमल करते हैं नीचे भी वही अमल करेंगे। तो यहां पर अगर मैं 3 से जरब कर दूंगा तो 7 या 21 हो जाएगा, जमा 3 को अगर 5 से जरब करूंगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो यहां अगर 3 से जरब करें तो 3x, नीचे 3 21 हो जाएगा। यहां अगर 5 से जरब किया हुआ है तो हम नीचे 5 से जरब करेंगे, 5 या 15, सिंपल है। अब उसी को यहां पर देखो 7 से जरब किया हुआ है, तो यहां 7 से जरब करेंगे तो 7 7 49, बीच में नफी लगाया तो हम भी नफी लगाएंगे। और y को देखो यहाँ किससे जरब किया, 9 से जरब किया है, तो हम भी नीचे 9 या 27, ये हो गया। आप इसकी जमा करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ नफी करके भी लिख सकते हैं। अगर हम जमा करते हैं इसकी तो यहाँ पर 36 आता है, और अगर इसकी जमा, इसकी वजह से 49 में से अगर हम 27 नफी करते हैं तो हमको 22 मिलता है। तो इस तरह आप ये खाली जगह सिंपल है उसको भर सकते हो। अब देखिए a बटे 3, b बटे 4, c बटे 7। ए यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला है, कहीं भी नफी कहीं भी जमा कर सकते हैं, ये मसावी निस्बतों का मसला है। आप अपने मुताबिक जमा भी कर सकते हो, अपने मुताबिक नफी भी कर सकते हो। आप देखेंगे, आप ए और बी की इसने नफी किया है, बट यहाँ बी को उसने 2 से जरब किया है। अगर आप गौर करेंगे इसको, तो थोड़ा मैं बड़ा कर दो इसको ताकि आपको खास समझ में आ जाए। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इसको, है ना। अब अगर यहां पर इसने बी को 2 से जरब किया है तो हमको नीचे इसको 2 से जरब करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ए तो ऐसी रखा हुआ है, मतलब 3 ऐसी है, इसको 2 से जरब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब ये जमा है तो हम भी नीचे जमा लिखेंगे। अब यहाँ 3 सी को 3 से जरब किया तो हम भी इसको 3 से जरब करेंगे नीचे वाले को,
तो 3 7 21 हो जाएगा, राइट। अब इसको हल करेंगे हम, तो 3 नफी 8 जमा 21। अब 3 में से अगर आप 8 निकालते हो तो जाता नहीं है, तो 8 में से आपको 3 निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 3 गया तो नफी 5 जमा 21, जमा नफी नफी होता है, 21 में से 5 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 18, सॉरी 16। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो जवाब आएगा वो 16 आएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट आपको बताया किस तरह करना है, आप डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हो यहां पर, राइट। अब देखिए, अब यहां एक अमल दिया है नीचे का, 3 था 6 हो गया, मतलब ये 3 को हमने क्या किया, 2 से ज़रब किया, राइट। अब ये मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, तो हमको ऊपर भी 2 से ज़रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको 2 से ज़रब करूंगा तो ये 2a बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, अभी आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, 3 नफी 8 जमा 21, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, ऐसे लिखना, मैं आपको हल करके बता दिया हूं। तो 2a हो गया, अब यहाँ 8 है, बल्कि यहाँ क्या था, 4 था, मतलब उसने यहाँ 2 से ज़रब किया, तो जब ये 8 आया तो हम भी ऊपर 2 से ज़रब करेंगे तो ये 2 भी बन जाएगा, बीच में नफी है तो हम नफी लगाएंगे, 2 भी, क्लियर। उसके बाद 7 है, अब यहाँ पर देखिए 14 है, तो यानी इसको भी 2 से ज़रब किया, तो 7 दूनी 14 हो गया, तो हम ऊपर भी ज़रब करेंगे तो ये 2c हो जाएगा, तो जमा 2c। तो इस तरह आपको जो निस्बत हमारे पास दी गई है उसको में क्या क्या अमल किया हुआ है उसको देखकर हमको वो कंप्लीट करना है। तो ये सिंपल था। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। दूसरा सवाल में हमारे पास दिया है, इसको हम चला लिखना शुरू करता हूं मैं। 5m नफी n बराबर 3m जमा 4n। ठीक है, अब देखिए ये कीमत और ये कीमत मालूम करना है। ये जो इस तरह दिया है इसको हम पहले निस्बत में तब्दील करेंगे। निस्बत मतलब m बटे n की कीमत लाएंगे और उसको फिर हल करते जाएंगे। हमने इससे पहले 4.3 में किया हुआ है, तो लेकिन ये ऐसा नहीं दिया था, तो हम क्या करेंगे, जो m वाले हैं जिनके साथ मुतगय्यर m है उसको एक तरफ कर दीजिए, जिसके साथ n है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5m और 3n को इधर लाओ तो नफी 3n हो जाएगा, बराबर 4n पहले से इधर है, हम नफी n को इधर ले आएंगे तो जमा n हो जाएगा। अब 5n में से 3 निकालेंगे, 3m सॉरी m है, 3m निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 2m, बराबर 4n और 1n आपको मिलेगा 5n, जमा कर देंगे तो अब हमको m बटे n चाहिए, तो m को इधर रखिए और n जो यहाँ ज़रब में इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा। तो देखिए उधर 5 बटा था, 5 वैसे रखेंगे और इधर 2 बचा था, वो 2 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो हमारे पास जो कीमत आएगी वो m बटे n 5/2 कीमत आई। अब इसी कीमत को लेकर हम जो है पहली कीमत मालूम करेंगे और ये दूसरी कीमत मालूम करेंगे। तो पहली कीमत है हमारे पास m स्क्वायर, मैं उसको लिख लेता हूं पहले वाला, m स्क्वायर जमा n स्क्वायर बटे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, राइट। चलिए अब देखिए हमारे पास जो कीमत है m बटे n, इसी को लेना है हमको, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसी कीमत को हमको लेना है और हल करना है। अब इस कीमत को लेकर हल कैसे करना है, तो पहले मैं लेता हूं m अपॉन n, m बटे n बराबर 5/2 लिया। चलिए अब यहाँ m की कुव्वत तो है तो हमको भी कुव्वत लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे मुरब्बा करने पर, क्योंकि कुव्वत लगाना है ना हमको, तो मुरब्बा करने पर दोनों तरफ मुरब्बा कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा m की कुव्वत 2, नीचे मिलेगा n की कुव्वत 2। अब इस तरफ जो अमल किया उस तरफ भी वही करना पड़ेगा, तो 5 की कुव्वत 2, 2 की कुव्वत 2, कुव्वत लगा दी हमने, क्यों, क्योंकि हमको जो कीमत मालूम करना है उसमें कुव्वत है तो हम इसमें भी कुव्वत लगाएंगे। ये हो गया, तो इसको लिख लेंगे m की कुव्वत 2 बटे n की कुव्वत 2 बराबर 25/4, राइट, क्योंकि 5 का मुरब्बा 25, 2 का मुरब्बा 4 हो गया। अब ये अमल देखेंगे कौन सा है, ऊपर जमा नीचे नफी, तो हमने 4.3 में पढ़ा है, इसको बोलते हैं अमल तरकीब और तफसील, तो इसमें भी हम वही करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अमल तरकीब तफसील करने पर, तो चलिए हमारे तरकीब तफसील करते हैं, यानी नीचे वाला जो है नसब नुमा ऊपर जाके जमा हो जाएगा और नीचे उसको माइनस करना है। जो अमल इधर किए उधर भी वही करेंगे, 25 जमा 4 और 25 नफी 4, और 25 और 4 29 होता है, 25 में 4 गया तो 21 बचता है। आपका जवाब यहाँ पर आ गया। अगर ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो, अगर डिवाइड होता है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो हमारा जवाब आया 29/21। ठीक है, अब दूसरी कीमत हमको मालूम करना है, तो दूसरी कीमत मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है हमारे पास, 3m जमा 4n बटे 3m नफी 4n।
जो m बटे n आया पहले उसको लिखेंगे, m बटे n बराबर 5/2 आया हमारे पास। हमने कीमत मालूम किया, हाईलाइट किया हुआ उसको आप देख सकते हो इजीली। तो ये हाईलाइट किया हुआ है, उसको हमको देखना है। तो m बटे n बराबर 5/2 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए m का ज़रीब 3 है, लेकिन यहाँ अकेला m है, तो हम ऊपर m को 3 से ज़रब करेंगे, और n का ज़रीब 4 है तो हम नीचे 4 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 से ज़रब करने पर, तो ऊपर हो जाएगा 3m, 3 से ज़रब किया, नीचे 4 से ज़रब करेंगे तो 4n हो जाएगा। इधर भी हमको वही करना पड़ेगा, इसको 3 से ज़रब करना पड़ेगा और 2 को 4 से ज़रब करना पड़ेगा। सिंपल है, जो कीमत मालूम करना है सिर्फ उसको देखना है, उसको देखकर आपको हल करना है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3m बटे 4n बराबर 5 किया 15, 2 चौक 8 हो गया। अब देखिए ऊपर जमा है नीचे नफी है, ये अमल अमल तरकीब व तफसील है। चलिए इसमें भी अमल तरकीब तफसील कर लेंगे। तो अमल तरकीब वो तफसील तफसील करने पर, चलिए ठीक है, तो ऊपर जमा करेंगे तो 3m जमा 4n हो जाएगा, अपॉन 3m नफी 4n हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15 जमा 8 और 15 नफी 8। जैसा मैंने यहाँ पर किया सेम ऐसे करेंगे। और 15 8 हमारे पास आता है 23, और 15 में से 8 गया तो 7 हो गया। 23/7 इसका जवाब आ चुका है। तो इस तरह ये दिया हुआ था, इसको पहले हमने तब्दील किया m बटे n में, और m बटे n में तब्दील करने के बाद हमने उसको कीमत मालूम किया, जो दोनों मालूम करना था। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, साबित करना है। देखिए अगर ये दिया हुआ है और बोला है कोई भी अदद मसावी नहीं हो तो साबित कीजिए। तो पहले जो दिया हुआ है मैं उसको लिख रहा हूं, a ब्रैकेट में y प्लस जेड बराबर है b ब्रैकेट में z प्लस एक्स बराबर है c ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये हमारे पास दिया हुआ है, बोला है अगर ये ऐसा है तो आप साबित कीजिए। ये क्या साबित करना है, y नफी z, वो भी लिख लेता हूं, y नफी z बटे a कॉस में b माइनस c बराबर z नफी x कॉस में b c माइनस a बराबर x नफी y बराबर c a माइनस b। ये हमको साबित करना है, ठीक है। इसको लेना है जो हमारे पास दिया हुआ है, और जो साबित करना है उसको लेकर ही उसको साबित करना है। तो जो दिया हुआ है उसको ले रहा हूं मैं, a y प्लस जेड बराबर है b z प्लस एक्स बराबर है c x प्लस वाई, ये ले लिए। अब साबित कैसे करेंगे, तो जो साबित करना है उसको गौर से करो। तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं रेड पेन से। ये जो साबित करना है ना, इसको गौर से देखो। तो आपको जो नसब नुमा है नीचे, वहां ए बी सी ए बी सी ए बी सी दिख रहा है, वो जमा में है नफी में, अभी वो नहीं देखेंगे हम। सिर्फ हमको ये देखना है कि हाँ नीचे ए बी सी है, तो हमको बटे में ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी से इसको तकसीम करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे ए ऊपर है y जमा जेड, इसको आप ए बी सी से तकसीम कीजिए। कर दिए, जो अमल इधर करे उधर भी वही करना पड़ेगा। बी जेड जमा एक्स, इसको भी ए बी सी से तकसीम किए। उसके बाद सी एक्स जमा वाई, इसको भी ए बी सी से तकसीम किए। अब हर एक को ए बी सी से तकसीम कर दिया हमने, ठीक है। जो साबित करना है उसको देखिए, वाई नफी जेड है, ठीक है। पहले यहां से ए काट दीजिए आप, यहां से बी काट दीजिए, यहां से सी काट दीजिए, या रहने दीजिए, काटिए मत, बाद में देखते हैं हम लोग, बाद में बताता हूं मैं इसको काटने का क्या है नहीं है, ठीक है। ये बी है, ओके। अब जो साबित करना है उसमें देखिए, ए बाहर है, बी नफी सी, यानी वाई नफी जेड क्या है, वाई नफी जेड, और याद रखेंगे बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, याद रखिए। कैसे बता रहा हूं मैं उसको ही आपको गौर से देखना है, क्योंकि ये अगर आपको समझ गया तो फिर सब समझ गया। तो अब यहां पर जो, पहले मैं इसको काट देता हूं, चलिए आपको भी आसान हो जाएगा। ए कट गया,
बी बी कट गया और सी सी कट गया, तो जो बचा उसको लिख देता हूं, बाद में काटने वाला था बट अभी काट देता हूं। y प्लस जेड बी सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। अब ये जो है तमाम निस्बतें मसावी है, ये तमाम निस्बतें मसावी है। और यहां पर देखिए ये जो साबित करना है इसको हम लेंगे के बराबर, कि हर निस्बत इसके बराबर है, के बराबर है, हर निस्बत के बराबर है। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फर्ज किया ये हर निस्बत किसके मसावी है, के मसावी है। चलिए ठीक है, अब ले लिया। अब क्या करना है कि पहले इसमें देखो b माइनस सी, यानी अगर मैं a से इसको जरब करूंगा तो a भी हो जाएगा और c से जरब करूंगा तो ac हो जाएगा। आप इसको जरब कीजिए, कॉस के बाहर है तो ए बी और ए सी, तो ए बी ए सी का ये और ये है, तो इन दोनों की हमको माइनस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मसावी निस्बतों का मसला। तो हम ए बी माइनस ए सी करेंगे, तो यहां लिखेंगे मसावी निस्बतों का मसला। तो हम दो निस्बत ले रहे हैं, कौन सी, ये दोनों। तो उन दोनों को लेता हूं मैं, पहले एक्स जमा वाई लेता हूं, उसके बाद लेता हूं ए बी बराबर जेड प्लस एक्स और ए सी बराबर के। ठीक है, ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे दो दो निस्बत लेके हल करना है। तो दो निस्बत आप ले सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर है, आप दो भी उठा सकते हो वहां से, तो दो मैंने ले लिया। अब इसको हम मसावी निस्बतों का मसला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जमा वाई नफी जेड जमा एक्स, क्योंकि हमको यहां पर जो साबित करना है उसमें देखिए नफी है ना, तो नफी लेंगे हम और नीचे लेंगे हम ए बी नफी ए सी। ठीक है, ये ले लिया। अब दोनों में कॉमन देखिए, ये के तो ऐसे ही रहेगा। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, इसको खोल देंगे हम, एक्स जमा वाई माइनस जेड, और जब पता है आपको कॉस के बाहर नफी है तो अंदर की निशानी बदल जाती है, ये भी नफी हो जाएगी। इससे पहले के सवाल में मैंने आपको बताया है। अब इन दोनों में मुश्तरिक देखेंगे ए निकलेगा, जब यहां से ए निकलेगा तो अंदर बी बचेगा कॉस में, माइनस यहां से ए निकलेगा तो अंदर सी बचेगा, और यहां पर जो है एक्स जमा में है, एक्स नफी में काट देंगे, ये के ऐसे ही रहेगा। तो आपको मिलेगा वाई माइनस जेड बटे ए बी माइनस सी बराबर के। नंबर एक आ गया आपके पास। क्या किया, नंबर एक, इसको देखा, यहाँ पर बी माइनस सी था, यानी ए बी और ए सी जरब करेंगे तो ए बी माइनस ए सी आता है। ऐसे ही यहां पर भी देखेंगे, ये बी सी हो जाएगा, अगर बी को सी से जरब करूंगा और बी को ए से जरब करूंगा तो बी ए हो जाएगा, यानी बी सी माइनस ए बी। कहाँ है बी सी, तो ये वाला, और ए बी ये वाला। तो इन दोनों को लूंगा और मसावी निस्बतों का मसला लगाऊंगा। तो यहां पर पहले हम y जमा जेड बटे बी सी, एक जमा y बटे ए बी लेंगे, तो y जमा जेड बटे बी सी, बी सी बटे बी सी बराबर एक जमा y, एक जमा y बटे, यहां पर देख लेते हैं हम क्या है, ए बी बराबर के, ए बी बराबर के। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम। यहां लेंगे हम मसावी निस्बतों का मसला, मसावी निस्बतों का मसला। मैंने क्या कहा था, जमा भी कर सकते हैं और नफी भी कर सकते हैं। तो हम y जमा जेड, क्योंकि हमको नफी करना है, क्योंकि हमारे जो साबित करना है उसमें नफी है, तो इसलिए नफी में लिखेंगे, और नीचे भी नफी करेंगे, बी सी माइनस ए बी बराबर के। ठीक है, कॉस खोल देंगे तो निशानियां बदल जाएंगी, y जमा जेड नफी x नफी y हो जाएगा, और बटे यहां से कॉमन क्या निकलेगा, b भी दोनों में देखिए b निकाल दिया, तो यहाँ c बचा, यहाँ b निकल गया तो a बचा बराबर के। ठीक है, y नफी में y जमा में काट देंगे तो हमारे पास मिलेगा z नफी x बटे b c नफी a बराबर के। ये नंबर 2 हो गया, हो गया। देखिए नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, नंबर 3 मालूम करेंगे हम, नंबर 3 मालूम करेंगे। तो यहां मालूम करता हूं मैं, नंबर 3 है हमारे पास, c बाहर है, a माइनस बी अंदर है, तो अगर c से मैं a को जरब करता हूं तो सी ए माइनस सी बी, सी ए माइनस सी बी, तो सी ए कहाँ है, तो देखेंगे ये है, और सी बी यानी ये, तो ये दोनों को ले रहा हूं मैं। यहां पर लेंगे वाई एक्स जेड जमा एक्स, पहले ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वाई जमा जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इन दोनों को क्यों लिया, जैसे बताया मैंने, अगर यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए मिलेगा, तो सी ए है हमारे पास,
सी को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी सी मिलेगा। अब इन दोनों की माइनस करेंगे तो लिखेंगे मसावी निस्बतों का मसला, मसावी निस्बतों का मसला। ठीक है, मसावी निस्बतों का मसला अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ऊपर ऊपर की जो है z जमा एक्स नफी कॉस में लिखेंगे y जमा z बटे नीचे की नफी करेंगे ए सी माइनस बी सी बराबर के। ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉस खोल देंगे तो z जमा एक्स माइनस वाई नफी z बटे दोनों में से कॉमन निकालेंगे आप, तो एक सी कॉमन है दोनों में, तो चलो सी निकाल लेते हैं हम लोग। सी कॉमन निकल गया तो यहाँ से ए बचा, माइनस यहाँ से सी निकला तो बी बचा, बराबर के z नफी में z जमा में काट देंगे तो हमको मिलेगा x माइनस वाई बटे सी ए नफी बी बराबर के। ये नंबर 3 हो गया हमारे पास। ये कितना हो गया? ये नंबर 3 हो गया। अब 1 2 और 3 को देखो, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तीनों के बराबर है, मतलब तीनों आपस में मसावी हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले वाला y नफी z ए बी माइनस सी बराबर है दूसरे वाले का, दूसरे वाला क्या ये वाला है z नफी x, z नफी x और नीचे है बी सी माइनस ए, बी सी माइनस ए। चलिए बी सी माइनस ए और थर्ड हमारे पास यहीं पर ऊपर देखेंगे आप तो x माइनस वाई सी ए माइनस बी, और यही हमको साबित करना था। और ये मैंने मसावी क्यों लिखा, क्योंकि ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है। जब तीनों के बराबर तो तीनों को हम एक साथ लिख सकते हो, और यही हमको साबित करना था और हमारा साबित हुआ। तो मैंने कैसे साबित किया? जो साबित करना था मैंने उसको देखा, उसके नसब नुमा को देखा और उसमें से माइनस करते चला। एक एक निस्बत लेना है आपको और उसको हल करते जाना है। ठीक है, जैसे मैंने पहली निस्बत देखा था, जो साबित करना है उसकी y माइनस जेड ए बी माइनस बी सी थी, तो यहाँ पर मैंने उसी तरह ये दोनों को लिया ए बी और ए सी को, और उसमें से कॉमन निकाल के पहला लिखा है। इसी तरह आपको ये पूरा के पूरा ऐसे सॉल्व करना है। समझ में, थोड़ा उसको रिपीट कीजिए, हल कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ये क्वेश्चन, अगर z, इसको मैं ले लेता हूँ, पहले क्वेश्चन को ले लेता हूँ आगे ताकि आसानी हो जाए हमको, है ना। ये क्वेश्चन को आगे लेता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, और इसको आप इधर ले लेते हैं, हम हमारी तरफ ले लेते हैं जहां हमको सॉल्व करना है, यहाँ ले लेते हैं। चलिए यहाँ आ गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें दिया है, अरे कट गया वो, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ऊपर x है, ऊपर x है, यहाँ y है और यहाँ पर z है। ठीक है, अगर x बटे 3x नफी y नफी z बराबर y बटे 3y नफी z नफी x, z बटे 3z नफी x नफी y हो तो, और x y z नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए हर निस्बत एक है, हर निस्बत की कीमत एक है। चलिए जो दिया हुआ इसको लेते हैं, x बटे 3y नफी y नफी z बराबर y बटे 3y माइनस x माइनस y इज इक्वल टू z बटे 3z माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, फर्ज किया हर निस्बत किसके मसावी है? एक्स के मसावी, सॉरी के मसावी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के मसावी ले लिया हमने, यानी ये भी के मसावी है, ये भी के मसावी है, ये हर निस्बत को हमने फर्ज कर लिया कि हर निस्बत के मसावी है। अब आपको पता है x जमा वाई जमा जेड नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मसावी निस्बतों का मसला लेंगे। मसावी निस्बतों का मसला क्या होता है? हमको ऊपर ऊपर की जमा करना है, तो x जमा y जमा z कर दिया। अब नीचे जितने उनकी भी जमा करना है, तो उनको लिखने के लिए मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x नफी y नफी z पहला हो गया, इसमें जमा करेंगे 3y नफी x नफी y जमा 3z नफी x नफी y बराबर k। ठीक है, मैंने क्या किया? मसावी निस्बतों का मसला लिया, ऊपर ऊपर की जमा किया, नीचे नीचे की जमा किया, बस सिंपल है। जहां जमा करना है वहां जमा, जहां नफी करना है वहां नफी, आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर x जमा वाई जमा जेड ऊपर तो ऐसे ही रहेगा बटे, अब यहाँ पर देखिए 3x
और -x, इसको एक साथ लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3x -x, फिर 3y -y, चलिए, फिर 3z -z मिलेगा आपको दो जगह, 3z है ना, यहाँ पर x -y, एक जगह गलत लिखा हूं मैंने, x z और 3y -z है ये, देखिए 3y -z, तो 3x -x, राइट, हो गया यहाँ पर, ये हो गया 3y z, 2x हो गए, 2y हो गए, देख लीजिए 3x है और कहाँ है x, एक x यहाँ पर है, ये x है, थोड़ा गड़बड़ जा रही है ना, ये x है, y अपॉन z माइनस x है, सॉरी y अपॉन z माइनस x, यहाँ पर तो ये हो जाएगा z माइनस x प्लस 3z माइनस x माइनस y, ये बराबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3x, एक x और ये एक x हो गया, माइनस में रख दिए, 3y, ये -y, ये -y यहाँ लिख दिया, 3z कहाँ है, ये है, और ये -z और ये -z लिख दिया, बराबर k, ठीक है। चलिए x जमा y जमा z इसी तरह रहेगा, अब गौर करेंगे, 3x नफी नफी जमा, तो 3x माइनस 2x, नफी नफी जमा x 2x, ऐसे यहां पर भी होगा 3y माइनस 2y, ऐसे यहां पर भी होगा 3z माइनस 2z, हो गया, इज इक्वल टू k। ये लिखने के बाद अब आप इसकी माइनस करेंगे, 3x में से 2x गया, ऊपर का जैसा x जमा y जमा z ऐसे ही रहेगा। अब अगर आप इसकी जमा नफी करते हैं, 3x में से 2x गया तो x बचेगा, जमा 3y में से 2y गया तो y बचेगा, जमा 3z में से 2z गया तो z बचेगा, बराबर k। और आपको पता है x जमा y जमा z इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। और हमको पता है कि हर निस्बत इसके बराबर है, 1 के बराबर है, और यही हमको साबित करने के लिए क्या था, दिखाइए कि हर निस्बत की कीमत 1 है, तो हमने यहाँ पर बता दिया हर निस्बत की कीमत 1 है। ऊपर जमा करना है, नीचे जमा करना है, 3y में से 3x में से 2x निकलेगा, 3y में से 2y निकलेगा, 3z में से 2z निकलेगा। इस तरह आप इसको इजी हल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इतना ही लेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक दो बार रिपीट कीजिए और उसको सीखिए, अपने बुक में प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, प्यार से दबा दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।